हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रतीक। तो चलिए देखते हैं आज मार्केट में क्या हुआ। अगर आपने मेरा कल का वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट। क्योंकि उसमें मैंने जो स्ट्रैटेजी डिप्लॉय की है उसकी एडजस्टमेंट्स आज मैं आपको बताऊंगा। तो वो वीडियो इम्पॉर्टेंट है और इस वीडियो को भी लास्ट तक ज़रूर देखिए ताकि आपको एडजस्टमेंट्स पार्ट कैसे करना है, क्या करना है, वो अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं ऑप्शन सीलिंग भी सिखाता हूँ। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द व्हाट्सएप। आई हैव गिवन माय नंबर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज या फिर कॉल कर सकते हो। तो देखिए आज मार्केट में क्या हुआ। तो ये है आज की फर्स्ट कैंडल जहाँ पे मार्केट ने कल जहाँ क्लोजिंग दी थी वहीं पे ओपन हुआ, नीचे जाने का ट्राई किया बट इमीडिएटली सपोर्ट आ गया और एक अच्छा खासा बाउंस बैक या फिर पुल बैक मार्केट ने दिया। बट जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि ये जो एरिया है, इस एरिया ने पहले भी, मैं आपको वन डे टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ, कि बहुत अच्छे से एक रेजिस्टेंस का काम किया था। और जब मार्केट एक्सपायरी के दिन यहाँ पे आके इस एरिया को मार्केट ने तोड़ दिया तो उसके बाद देखिए कल का दिन मार्केट वेंट डाउन। तो एक्चुअली इस एरिया को मार्केट ने कल ब्रेक कर दिया। वो सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए था बट दैट डिड नॉट हैपन और फिर मार्केट ने कल तोड़ दिया। आज देखिए मार्केट ने बाउंस बैक तो दे दिया फिर, बट सेम लेवल से अब ये लेवल मार्केट एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। फिर से नीचे आ गया और आज का जो लो है या आज की जो ओपनिंग है उसको मार्केट ने रिस्पेक्ट किया और वहीं से फिर से बाउंस बैक आ गया मार्केट में। बट अभी क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, देखिए जब तक अब ये एरिया अच्छे से मार्केट ब्रेक नहीं करता कॉन्फिडेंटली, आप ये कंसिडर कर लीजिए कि ऊपर की साइड पे 26,150 लेवल जब तक मार्केट ब्रेक नहीं करता ऑन द अपर साइड, हम अपना व्यू बुलिश नहीं करने वाले। तब तक हम एक तो साइडवेज या फिर बियरिश मार्केट के लिए ही प्ले करेंगे। तो ऊपर के साइड पे आप ये लेवल पकड़ लीजिए और अगर मार्केट नीचे के साइड कल फिर से आने लगता है तो देखिए ये अगर लेवल कल फिर से मार्केट तोड़ देता है तो आप फिर से कॉन्फिडेंटली बियरिश साइड के पोजीशंस ले सकते हैं फॉर दिस टारगेट 25,900। और अगर मार्केट उसके नीचे निकलता है तो चलिए वन डे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। अगर मार्केट 900 भी तोड़ देता है तो फिर मार्केट को अगला सपोर्ट है, ये एरिया पकड़ लीजिए आप। यहाँ पे मार्केट अराउंड 750, यहाँ तक मार्केट फिर आराम से जा सकता है। वो भी बहुत तेज़ी से मार्केट यहाँ पे इस एरिया में भी जा सकता है। देखिए ये एरिया यहाँ पे मार्केट फिर बहुत तेज़ी से आ जाएगा अगर मार्केट ने 25,900 नीचे के साइड पे तोड़ दिया तो। अगर आप देखोगे मैं जो रेजिस्टेंस की बात कर रहा था, देखिए यहाँ पे मार्केट आके रेजिस्ट किया, यहाँ पे भी रेजिस्ट, यहाँ पे रेजिस्ट, और इस एरिया को ब्रेक करने के लिए मार्केट को गैप अप होना पड़ा था बट वो सस्टेन नहीं हुआ और मार्केट फिर से नीचे आ गया था। तो अभी के सिचुएशन में मार्केट इसी एरिया से रेजिस्ट कर रहा है। तो अगर मार्केट सस्टेन नहीं हो पाया तो बहुत तेज़ी से मार्केट फिर से नीचे आ सकता है इन अपकमिंग डेज। तो चलिए सेंसिबल पे जाके देख लेते हैं कि अपनी जो हमने स्ट्रैटेजी डिप्लॉय की थी कल उसमें हमारा क्या हुआ। तो कल का वीडियो पहले ज़रूर देख लीजिए अगर आपने वो वॉच नहीं किया, ताकि आपको ये एडजस्टमेंट्स समझ में आ जाए। तो लेट मी टेल यू ब्रीफली कल हमने क्या किया है। तो हमने 25,800 के 5 लॉट बाई किए हैं जो कि यहाँ पे है, एंड 25,600 के 10 लॉट हमने उसके अगेंस्ट में सेल किए थे जो कि है अपना वो पीक जहाँ पे हमें 71,000 का प्रॉफिट होगा अगर मार्केट यहाँ पे एक्सपायर हो गया तो। और अनलिमिटेड लॉस नीचे के साइड पे नहीं रखने के लिए हमने 25,000 के 5 लॉट और बाई किए हैं, जिससे हमारा नीचे के साइड पे जो लॉस है वो फिक्स हो चुका है। और मैंने, क्योंकि मुझे मार्केट कुछ नेगेटिव दिख रहा था, तो 26,400 के 400 कॉल के 2 लॉट भी शॉर्ट किए थे। तो अगर आप पे ऑफ ग्राफ देखोगे तो ऊपर के साइड पे फिक्स लॉस था 4,000 रुपीज़ और यहाँ पे हमारा पीक था। तो आज मैंने क्या एडजस्टमेंट्स किए, चलिए वो एड्रेस में जाके देख लेते हैं। तो देखिए 10 बज के 10 मिनट या 7 मिनट के आसपास मैंने 25,600 जो पुट हमारा था, ये वाला पुट,
25,600 जो हमने कल सेल किया था उसको बुक कर लिया 11.10 रुपीज़ में। तो चलिए पहले इसको बुक कर लेते हैं। एग्ज़िट ऑर्डर्स मैन्युअली 11:10 में हमने एग्ज़िट कर लिया। और देखिए उसके पीछे का रीज़न भी बताता हूँ मैं। तो ऑर्डर में देखिए 10:07 पे मार्केट कहाँ पे था, तो 10:07 पे मार्केट वॉज ट्रेडिंग अराउंड हियर। सो यहाँ पे क्यों, क्योंकि मेरा एक फिक्स्ड व्यू था कि अगर मार्केट ये जो कल का ओपनिंग है इसको अगर ऊपर के साइड पे ब्रेक करता है अच्छे से तो हम और अपनी पुट की पोजीशन शिफ्ट करेंगे, जो कि इस कैंडल में मार्केट ने किया। तो मैंने उसको 600 से 650 पे शिफ्ट कर दिया। तो चलिए इसको तो हमने बुक कर लिया। इसमें 650 पे हमने 10 लॉट शॉर्ट किए, डन। और उस टाइम पे प्रीमियम था 14 रुपीज़। तो 14 प्रीमियम था। सेव चेंजेस। तो देखिए उससे क्या हुआ कि ये जो 4000 का फिक्स लॉस था वो कम होके 1800 रुपये बच गया। क्यों, क्योंकि हमने पुट साइड पे ज़्यादा प्रीमियम कलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्या किया हमने, 10:12 पे हमने अपना जो हेज था 25,000 का उससे एग्ज़िट करके अपना हेज और पास शिफ्ट किया 25,300 पे। तो देखिए उससे क्या चेंजेस होगा, तो नीचे के साइड पे ये जो अब फिक्स लॉस आपको दिख रहा है 1,90,000 का, तो हमने इस हेज को 25,000 से 25,300 पे शिफ्ट किया। तो ये इसमें क्या चेंजेस आएगा वो आप देख लीजिए। 1,90,000 फिक्स जो लॉस है उसमें आपको चेंज दिखेगा। तो ये हमने 3.20 पे हमने इसको निकाल दिया और हमने 25,300 पे हेज शिफ्ट किया अपना 375। 5 लॉट हमने 4.70 पे शिफ्ट किए। 4.70 सेव चेंजेस। तो देखिए अब इसमें क्या हुआ कि पहले जो इसको मैंने सेल किया, इसको बाय किया है हमने। सेव चेंजेस 4.70 डन। तो देखिए इससे क्या हुआ कि जो फिक्स्ड 1.90 लैक्स का लॉस था वो अभी कम होके 77,000 ही बचा है। सो वी आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट केस। अगर वर्स्ट केस सिनेरियो मार्केट 4-5% कभी भी गैप डाउन अगर ओपन हुआ बिकॉज ऑफ एनी वॉर न्यूज़ और एनीथिंग, तो भी हमें मैक्सिमम 77,000 का ही लॉस होगा, जो कि वर्स्ट केस सिनेरियो है। ऐसा 4-5 साल में कभी एक बार होता है। सो बट वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट ऑल्सो। सो वो एडजस्टमेंट करने के बाद देखिए अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट है अराउंड 10:30 के आसपास हमने 25,800 650 ये जो हेज है 25,800, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो 800 अपने पास ऑलरेडी है पोजीशन, 650 ऑलरेडी है और 300 ऑलरेडी है एंड 400 इज़ ऑलरेडी देयर। तो मैंने क्या किया, जस्ट जिस इनमें जो 5-5 एंड 10 लॉट सेल है एंड 5-5 बाय है, इस क्वांटिटी को मैंने यहाँ पे डबल कर दिया। क्यों, क्योंकि 10:30 के आसपास जब यहाँ पे मार्केट था मुझे लग रहा था कि अब ये इसी रेजिस्टेंस एरिया के आसपास घूमेगा। तो यहाँ पे मैंने क्वांटिटी को डबल कर दिया। तो देखिए इससे क्या डिफरेंस आएगा पे ऑफ ग्राफ में। तो अभी यहाँ पे फिक्स लॉस 2,400 का दिख रहा है अगर मार्केट ऊपर कहीं क्लोज कर दे, और ये पीक पे हमें 53,800 का प्रॉफिट दिख रहा है। प्लस मार्जिन यूज इज़ अराउंड 8 लाख रुपीज़। तो अब मैंने जब ये इसको डबल कर दिया, तो चलिए सारी क्वांटिटीज़ को डबल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 375 बाई किए, यहाँ पे हमने 750 सेल किए और यहाँ पे 375 बाई किए, डन। प्राइजेस भी अपडेट कर लेते हैं प्रीमियम्स। तो 25,300 4.35, देन 650 11.10, ये है 4.35 11.10 एंड 823.75।
सेव चेंजेस। तो ये अपनी आज की फाइनल एडजस्टमेंट प्लस कॉल भी हमने ऐड किया है एक 26,400, एक लॉट ऐड किया 11.65। तो चलिए कॉल भी ऐड कर लेते हैं। $11.65 सेव। तो ये थी अपनी फाइनल एडजस्टमेंट, जिससे अब पे ऑफ ग्राफ में क्या चेंजेस आए देखिए। ये जो 2000 का लॉस दिख रहा था अराउंड, वो अभी डबल होके 4500 हो गया। बट पीक साइड पे हमें ऑलमोस्ट, अगर मार्केट अपनी पोजीशन पे आके या अपने स्ट्राइक प्राइस पे आके क्लोज करेगा तो 1,08,000 का प्रॉफिट दिख रहा है। सो हम देखते हैं कि इस वीक मार्केट कहाँ पे जाता है। लेट मी सी, कुछ तो गड़बड़ है। सो 25,615 है नहीं, एडिट, ये 750 क्वांटिटीज़ है। सेव चेंजेस, ओके। सो देखिए 1.54 फिक्स लॉस ऑन द डाउन साइड, पीक है 1.10 लाख रुपीज़, और यहाँ पे मैक्सिमम लॉस अगर मार्केट ऊपर कहीं एक्सपायर कर देता है तो 3,754 रुपीज़ है। तो एज़ ऑलवेज़ अपने पास अभी 3 डेज़ बचे हैं एक्सपायरी के लिए। तो पहला अपना गोल है कि ये 3,700 रुपीज़ ज़ीरो कर लेंगे हम, और उसके बाद देखते हैं कि इसमें हमें कितना प्रॉफिट होता है इस वीक। लास्ट वीक ऑलरेडी हमने बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर लिया है, तो हमें इस मंथ के लिए अब कोई प्रेशर है नहीं, क्योंकि 1% के आसपास हमने ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर लिया है लास्ट वीक ही। तो देखते हैं इस वीक में हमें कितना प्रॉफिट होता है। और टोटल कैपिटल अभी तक हमने यूज़ किया है अराउंड 13.57 या 14 लाख कह लीजिए। अभी भी अपने पास बहुत कैपिटल बचा है टू एडजस्ट दिस पोजीशन। सो विल सी हाउ मार्केट रिएक्ट्स टुमारो। अगर इस एडजस्टमेंट में आपको कोई डाउट हो तो यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई ऑन दैट। थैंक यू।